अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करे। जिस मेरे बहन भाई ने जिस वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या सर्च कर रहे हैं या अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनमें जी आसानियाँ पैदा करे। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जी वो ये कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से कौन-कौन से जी अनाउंस किया गया ना कि वो 2024 में ना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर कुछ चेंजिंग्स ला रहे हैं, कुछ न्यू रूल्स ला रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सी चेंजिंग्स करने पे वो गौर-व-फ़िक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं उनको चेंज करने के लिए और कौन से वो रूल्स हैं जो ऑलरेडी हैं जिनको जिनको वो चेंज करने का सोच रहे हैं। करंट स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके बाद वो उनको क्या चेंज करने का सोच रहे हैं। तो मैं आज के इस व्लॉग में यही आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा है, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे पहला चेंज करने के लिए वो सोच रहे हैं, उस पे गौर कर रहे हैं, वो है जी सैलरी की रिक्वायरमेंट। अभी जो इनकी करंट रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए वो है जी 26,200 पाउंड्स है जी पर एनम। अगर आपकी मतलब सालाना जो इनकम है ना वो 26,200 पाउंड है, तो आपको जी इस वीज़ा के लिए जी आप एलिजिबल हैं। आपको इसको कोई सैलरी जॉब ऑफ़र करता है, जॉब ऑफ़र लेटर और आपकी इतनी सैलरी है, तो जी आप लोग इस वीज़ा के लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब जो इसके अंदर वो चेंज करने का सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं जी इस सैलरी की रिक्वायरमेंट को ना हम बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा कर दें। 26,200 है अभी, तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा करके 30,000 जो है ना पर ईयर पर एनम जी इनकी जो सैलरी है ना वो ये कर दी जाए। यानी कि अब आपको अगर कोई यूके से जॉब आपको दे, तो वो कम से कम जो आपको सैलरी देना वो 30,000 पाउंड होगी, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। और और इसके साथ-साथ अगर ये सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम जो रिक्वायरमेंट है सैलरी की वो ज़्यादा कर देंगे, 26,200 से 30,000 पाउंड्स कर देंगे। तो वैसे एक और बात भी है कि इसके साथ ये यहाँ पे पर आवर जो वेज है ना वो भी हर साल बढ़ाते हैं और नेक्स्ट ईयर से जी वो उसको भी मतलब इंक्रीज़ करने के ऊपर बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वैसे ये हर साल अप्रैल में जो है ना ये पर आवर वेज वाला जो इनका सिस्टम है, जो 1 घंटे के हिसाब से आपको पे किया जाता है यूके में। कम से कम आप कोई भी जॉब करें जो एक इन्होंने रिक्वायर में रखा होता है ना एक रेट आपको 1 घंटे का, तो हर एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको उतना रेट ज़रूर पे करता है। अगर वो पे ना करे तो जी आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो एक इनका सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, ये उसको भी इंक्रीज़ करने पे बातें कर रहे हैं। जो कि अभी स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए है जी 10 पाउंड्स और 75 पेंस तक है कि इतना पे किया जाए, और नेक्स्ट ईयर से जी ये उसको 11 पाउंड समथिंग करने पे मतलब गौर कर रहे हैं, जो कि ये हर साल मैंने आपको बताया ये बढ़ाते हैं। और ये जो नेक्स्ट ये सोच रहे हैं ना, जैसे अभी तो आपको कोई यहाँ से स्पॉन्सर करता है ना, आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देता है, तो आप जो है ना उसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई करते हैं। और ये जो स्पॉन्सर मतलब आपको करता है उसको उसको भी एक ये मतलब एक टेस्ट देना होता था होम ऑफिस वालों को, या जो एम्प्लॉयर होता है जो आपको स्पॉन्सर करता है उसको कहते हैं, वो जो टेस्ट देता है उसको रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट कहते होते हैं। तो वो ये गवर्नमेंट जो है ना ये टेस्ट वाला सिस्टम ख़त्म करने का सोच रही है। वो वैसे एम्प्लॉयर इसलिए देता था, उसमें इसने मेक श्योर करना होता था जी कि मुझे इस जॉब के लिए जो सूटेबल बंदा है ना वो यूके के अंदर से नहीं मिल रहा, क्योंकि यूके गवर्नमेंट कहती है कि आप बाहर से जो बंदा लाना चाह रहे हो तो पहले आप अपनी कंट्री के अंदर से लें। तो फिर उसमें उसने ये बताना होता था, ये प्रूव करना होता था कि मुझे इस जॉब के लिए सूटेबल बंदा जो है ना यहाँ से नहीं मिल रहा, इसलिए मैं मुल्क के बाहर से बुला रहा हूँ। तो वो फिर उस सिलसिले के लिए एक टेस्ट पास करता था, तो वो RLMT कहते थे, ये उसको ख़त्म करने का सोच रहे हैं। इसके बदले में जी ये जो है ना पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है ना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए वो लाने का सोच रहे हैं, और ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम ला रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की इमिग्रेशन कर रही है करंटली, ये उसी से मिलता जुलता होगा। और जो जी उन्होंने कहा ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा ना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, जो एप्लीकेंट होगा उसको जो ये पॉइंट्स देंगे उसके स्किल जो भी उसके पास स्किल होगा उसकी बेस के ऊपर देंगे, उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी, उसका जो एक्सपीरियंस होगा, ये जो जॉब ऑफ उसको ऑफ़र की गई होगी उसकी बेस के ऊपर होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर
मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सबको मिलाकर जो सर्ट मतलब एक नंबर जितने भी न पॉइंट्स काउंट होंगे, सर्टेन नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, तो अगर वो वहाँ तक जो भी उनकी होगी वहाँ तक पहुँच जाएगा, देन ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा के मतलब वो लेने के काबिल होगा, उसको इश्यू किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चेंजिंग्स करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा ये जो टेम्परेरी स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी है, उसके अंदर भी कुछ चेंजिंग्स लाने का सोच रहे हैं, जो यही कह रहे हैं जी जनवरी 2024 से जी ये टेम्परेरी वर्क वीज़ा को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपको पता है यूके का एक सीज़नल वर्क वीज़ा है, चैरिटी वर्क वीज़ा है, बहुत सारे वीज़ाज़ हैं जिनके अंदर ये चेंजिंग्स करने का सोच रहे हैं। जो ये एक वैसे ये जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा के अंदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा ये सीज़नल वर्क वीज़ा है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर ये जो चेंज लाने का सोच रहे हैं, आपको पता है ये 6 मंथ्स का वीज़ा होता है ना, सीज़नल वर्क वीज़ा। मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी इसकी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि उसको बढ़ा के ना 6 मंथ से 12 मंथ्स तक का कर दिया जाए। 6 महीने का पहले देते थे, तो अब सोच रहे हैं जी उसको 12 माह के लिए, 1 साल के लिए उसको कर दिया जाए, ताकि वर्कर्स अगर यूके में आएँ इस वीज़ा के ऊपर, तो वो अब 6 मंथ्स की बजाय ना 12 मंथ्स यहाँ पे स्टे करके काम कर सकते हैं। तो टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, लेकिन उसको ज़्यादा थोड़ी उसके अंदर एक आधी कोई चेंजिंग करके तो उसका टाइम बढ़ा रहे हैं टेम्परेरी वर्क वीज़ा के अंदर। इसी तरह काफ़ी सारे टेम्परेरी वर्क वीज़ा जिनके अंदर ये थोड़ी-थोड़ी चेंजिंग्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज के इस व्लॉग में आप लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी कि उसके अंदर ये कौन-कौन से चेंजिंग्स करने का सोच रहे हैं। तो एक जी ये जो सैलरी की लिमिट है उसको बढ़ा रहे हैं, दूसरा जी ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम लाने का सोच रहे हैं, ये जो टेस्ट होता था एम्प्लॉयर ने पास करना रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट, उसको ख़त्म कर रहे हैं। काफ़ी चेंजिंग्स इसके अंदर कर रहे हैं जी। होप सो आप लोगों को मेरी आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।